कोई बात नहीं, अलग ही लग रहे हैं। चलो भाई, अलग अलग रख दिया। ठीक है, हाँ। 5 रुपए किलो। देखो, हम लोगों ने यहाँ तक सीख लिया था, ठीक है। देखिए ध्यान से, हम लोगों ने जितना सीख लिया था वो ये था, ला देते यार, डिस्क्रिमिनेशन नहीं अपना, दे दो, चलो खुश। चलो भाई, ये इसी को कहते हैं अपने दुख से कम दुखी होना, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी होना। कौन दोनों? नहीं, वो तो पढ़ाने के लिए, कौन सा मैं उसको यूज कर रहा हूँ। एक वो वहां रखा हुआ है, एक इस पे रखा हुआ है, सब यूज हो रहा है सारा। सही। लो बेटा, आज का हेडिंग है, लो बेटा हेडिंग लिखो आज का, फॉरियर एनालिसिस। लिखो फॉरियर एनालिसिस, तुरंत लिखो, ठीक है। हाँ, रो मत, कोई बात नहीं। बेटा आवाज आ रही है? अन्नू, खुशप्रीत, यशिका, एक बार बता दो फटाफट। हाँ, बहुत सुंदर। स्पर्शिका आ गई। हाँ, फॉरियर एनालिसिस। देखो, फॉरियर ने एक बात बोली, समझना, सबका ध्यान बोर्ड पर। फॉरियर ने एक बात बोली कि जैसे, किसने बेटा? 4 ईयर नहीं बेटा, वो तो 4 साल, फॉरियर, ठीक है। तो फॉरियर ने एक बात बोली कि जैसे साइन थीटा का ग्राफ अपने आप में कॉन्टिन्यूअस था, पीरियोडिक था, कॉस थीटा का ग्राफ अपने आप में कॉन्टिन्यूअस था, पीरियोडिक था। तो फॉरियर कहता है साइन थीटा अलग पीरियोडिक है, कॉस थीटा अलग पीरियोडिक है, लेकिन साइन थीटा और कॉस थीटा को मिला दें अगर, तो दोनों मिलकर भी पीरियोडिक होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे। जल्दी आ जाए बेटा। तो फॉरियर ये कहता था कि जैसे ये साइन थीटा का ग्राफ है, जैसे ये साइन थीटा का ग्राफ है, सही है। कौन सा ग्राफ है? साइन थीटा का। और ये कॉस थीटा का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? कॉस थीटा। और आज जाने से पहले 3 से 5 मिनट पहले मैं हर टॉपिक में से थोड़ा थोड़ा किसी से रैंडम पूछूंगा, उसी से पता चल जाएगा कितने लोग अटेंटिव थे इस चैप्टर के अंदर और कितने नहीं थे। थोड़ा ये करना पड़ेगा मुझे। वही फॉरियर कहता था कि साइन थीटा अपने आप में पीरियोडिक है और कॉन्टिन्यूअस है, ये साइन का ग्राफ बनता है, यहां से शुरू होता है। कॉस थीटा अपने आप में पीरियोडिक है, अपने आप में कॉन्टिन्यूअस है। तो वो कहता था जब ये अलग अलग कॉन्टिन्यूअस हैं, तो दोनों को अगर हम मिला दें तो भी ये फंक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही शो करते हैं, ये मिलकर भी कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। मिलकर भी कैसे रहते हैं बेटा? ये कॉन्टिन्यूअस रहते हैं। देखा जाए तो कुछ ऐसा, समझे? अलग अलग क्या थे? देखो, अलग अलग क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस, ये अपने आप में कॉन्टिन्यूअस। लेकिन वो क्या कह रहा है? अगर दोनों को मिला दिया जाए, किसको किसको मिला दिया जाए? साइन थीटा को और कॉस थीटा को अगर आपस में क्या किया जाए? मिला दिया जाए, तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? कॉन्टिन्यूअस या पीरियोडिक ही रहते हैं। यही फॉरियर एनालिसिस था, यही फॉरियर थ्योरम है। यही फॉरियर क्या है? थ्योरम है, और यही फॉरियर एनालिसिस है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसा। हाँ, ये नहीं होगा, यहीं से होगा, कोई बात नहीं, किस्मती खराब है, अब हो गया।
मैं पूरा लिखवाऊंगा बेटा। देखो तो साइन थीटा और कॉस्ट, नहीं बेटा ये अलग फोन, ये सामने जो रखा है ये है, जुलाई में लिया था। हाँ तो ना जेब में खाली क्या, सब देखो सब यूज में है। हाँ देखो है क्या है? हाँ हाँ भाई 2 नंबर इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, 2 इसमें है, एक इसमें है। हाँ नाम नाम मेरा वही आधार कार्ड से नंबर लिया। नहीं नहीं आधार कार्ड पे मिल गए थे नंबर, कोई दिक्कत नहीं। मतलब उसमें लिए किसी को एयरटेल का है, कोई जियो का है, कोई मरो का है, बोटा ये है, मिल जाते हैं दे देते हैं। दोस्त की दुकान है दे देता है सिम, दो सिम जानता है तो दे देता है सिम। तो ये हो गया। देखो बेटा सब में, हाँ सब में रिचार्ज, मतलब ये सही रहता है थोड़ा। देखो हाँ सिम है उसमें, किसी पे कर दो कहीं ना कहीं तो पहुंचेगा ही। देखो देखो बेटा सुनो आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 तो भैया काम खत्म। साइन और कॉस, फॉरियर ने क्या कहा, फॉरियर ने कहा कि साइन थीटा अपने आप में कॉन्टिन्यूअस था, कॉस थीटा अपने आप में कॉन्टिन्यूअस था, दोनों को मिला दिया तो भी कॉन्टिन्यूअस रहा। अब इसके बाद उन्होंने एक बात बोली, उसके बाद उन्होंने एक बात बोली, ये ध्यान देना, एफ टी इक्वल टू साइन थीटा, और उन्होंने बोला जी टी इक्वल टू कॉस थीटा। बेटा ध्यान देना, ध्यान देना, कहना ना पड़े, ध्यान देना, ये तो गलत हो जाएगा। एफ टी इक्वल टू साइन थीटा मिलाएंगे कैसे, वो साइन थीटा को क्या लिख दिया गया, साइन ओमेगा टी, कॉस थीटा को क्या लिख दिया गया, कॉस ओमेगा टी। उसने एक नया फंक्शन बनाया y, जिसमें एफ टी प्लस जी टी को ऐड कर दिया। क्या कर दिया, एफ टी और जी टी को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया। लिखने का तरीका देखना, उसने बोला जो नया फंक्शन है y इक्वल टू नया फंक्शन है वो ये था, a0 क्या था, a0 क्या था, a0 प्लस a1 साइन 2 ओमेगा टी अपॉन कैपिटल टी। क्या था, a0 प्लस a1 साइन 2 ओमेगा टी अपॉन कैपिटल टी, प्लस a2 साइन 4 ओमेगा टी अपॉन कैपिटल टी, प्लस a3 साइन 6 ओमेगा टी अपॉन कैपिटल टी, प्लस एंड सो ऑन। प्लस उसने कॉस को जोड़ा, b1 कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन कैपिटल टी, प्लस b2 कॉस 4 ओमेगा टी अपॉन कैपिटल टी, प्लस b3 कॉस 6 ओमेगा टी अपॉन कैपिटल टी, प्लस एंड सो ऑन। अब ध्यान देना जरा बच्चों, सारा ध्यान देने वाली बात यह है मेन। उसने बोला कि एफ टी इक्वल टू साइन थीटा साइन ओमेगा टी पहला फंक्शन ले लो, जी टी इक्वल टू कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी दूसरा फंक्शन ले लो, इन दोनों फंक्शन को मिलाकर ऐड कर दो बेटा, दोनों फंक्शन को मिलाकर क्या कर दो, ऐड। सबका ध्यान यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे, थोड़ा सीखेंगे प्लीज। देखो बेटा दोनों फंक्शन को मिलाया, दोनों फंक्शन को मिलाया तो कैसा बना, सबसे पहले हमने फंक्शन कौन से मिलाया, साइन,
अब तुम देखोगे शुरुआत मैंने क्या करी है, y इक्वल टू साइन का फंक्शन ऐड कर रहा हूं। कैसे लिखा, कैसे है, ए जीरो लिखने का मतलब है कि वो फंक्शन ओरिजिन से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? और ओरिजिन से एक बार में एक ही फंक्शन शुरू हो सकता है, या तो साइन या तो कॉस। जब तुम ओरिजिन से शुरू हो जाओगे तो जब आगे बढ़ जाओगे तो जब दूसरा ऐड करोगे तो क्या वहां पर भी ओरिजिन होगा ना? तो साइन के साथ तो ए जीरो लिखा, लेकिन कॉस के साथ बी जीरो नहीं लिखा। इसका मतलब साइन तो ओरिजिन से शुरू हुआ, लेकिन कॉस का फंक्शन ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ, आगे कहीं से हुआ। पहली बात क्लियर होगी बात ये। तो इसका मतलब साइन वाला फंक्शन कहां से शुरू हुआ? ओरिजिन से शुरू हुआ, लेकिन कॉस वाले फंक्शन में मैंने जीरो कहीं नहीं लिखा है। इसका मतलब कॉस का फंक्शन ओरिजिन से शुरू नहीं हुआ। पहली बात। दूसरी बात जो तुमने पूछी, 2 4 6 8 12 10 जो भी, फिर 2 4 6 8 10 12 लिया मैंने, क्यों 1 2 3 4 5 6 क्यों नहीं लिया? 3 5 7 9 11 12 13 क्यों नहीं लिया? ऑड नंबर क्यों नहीं लिया? कंसेक्यूटिव क्यों नहीं लिए? इसलिए हमने ऐसा नहीं लिया। ठीक है, देखो, तो हमने इसलिए ऐसा नहीं लिया क्योंकि जब हम लोग रूल पढ़ रहे थे तो रूल पढ़ते समय सीखा था साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, तभी साइन अपने आप को रिपीट करता है। अब तुम ना वापस नहीं दूंगा मैं। पढ़ नहीं रहा हूँ, स्विच ऑफ करा था मैं, किसी का मैसेज नहीं पढ़ता। हाँ चलो हटाओ। तो देखो बेटा, वापस आओ। तो दो बातें, पहली बात, वापस आ जाओ। पहली बात कि मैंने साइन को जीरो से शुरू किया, कॉस को जीरो से शुरू नहीं किया, क्योंकि एक ही फंक्शन जीरो से शुरू हो सकता है, एक ही ओरिजिन होता है, दो नहीं। दूसरी बात, मैंने 2 4 6 8 10 इवन नंबर में फंक्शन लिए हैं, मैंने ऑड नंबर में या कंसेक्यूटिव नहीं लिए हैं कि इवन नंबर में ही साइन और कॉस पीरियोडिसिटी देते थे। साइन 2 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा, ये फंक्शन किसमें मिलता है? 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 12 14। इसीलिए मैंने 2 4 6 8 ही फंक्शन में लिया। दो बातें, क्या बात समझ में आ गई? लिखो फॉरियर एनालिसिस में डेफिनेशन, जल्दी लिखो बेटा। अनुवाद समझ में आ गई? खुशप्रीत, स्पर्शिका, यशिका, देवांश। फॉरियर थ्योरम लिखो। द थ्योरम स्टेट्स दैट, लिखो बेटा, द थ्योरम स्टेट्स दैट, हम लिख रहे हैं फॉरियर थ्योरम। द थ्योरम स्टेट्स दैट any arbitrary function the theorem states that any arbitrary function, any arbitrary general, any arbitrary function, जनरल लिख दो, जनरल फंक्शन with two different denotions, with two different denotions, डोनेशन नहीं बेटा, डिनोशन, with two different denotions ft and gt, two different denotions ft and gt, सुनाई नहीं? ft and gt can be expressed as the unique combination of sine and cosine,
The unique combination of sine and cosine. Combination of sine and cosine. Sine and cosine. Sine or cos. Sine and cosine. With suitable coefficients. With suitable coefficients. With suitable coefficients. अब चुपचाप ये लिख दो सारा कुछ, इतना लिख दो फटाफट। लिखो बेटा, लिख दिया? हाँ आ रहे हैं, फटाफट लिखो। वो हटा हुआ है, बोलो। अपना थोड़ा किसी दिन चाय पीने का प्रोग्राम, चाय पी लेते हैं। अरे सुनो तो नजर चले क्यों? अच्छी जगह देखते हैं। बढ़िया, कुछ नहीं। हेडिंग लिखो नेक्स्ट। छापो, छाप बेटा छाप। ग्राफ नहीं बनाना है, खाली ये लिखना है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लिखो बेटा, अनु, खुशप्रीत, यशिका, स्पर्शिका। लिखो बेटा इधर देवांश। सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल, हाँ, सिंपल हार्मोनिक मोशन। लोशन नहीं बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सुन लो, हाँ लोशन लगा लोगे तो है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे मेन नाम आ रहा है हार्मोनिक मोशन। एक होता है नॉन हार्मोनिक। क्या होता है बेटा? हार्मोनिक और नॉन हार्मोनिक। किसे कहते हैं पहले एक लाइन में ये समझ लो। सबसे पहले देखो हार्मोनिक क्या और नॉन हार्मोनिक क्या होते हैं, समझना, समझो। हार्मोनिक फंक्शन बिल्कुल, और नॉन हार्मोनिक एक लाइन की डिफरेंस है खाली। नॉन हार्मोनिक कोई तुमसे पूछे कि हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं और नॉन हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं, तो आंसर क्या होगा सुन लो। ऐसे फंक्शन जो साइन और कोसाइन को फॉलो करें, ऐसे फंक्शन जो साइन और कोसाइन को फॉलो करें वो हार्मोनिक कहलाते हैं, और जो साइन और कोसाइन को फॉलो ना करें नॉन हार्मोनिक कहलाते हैं। बात खत्म। ये एक मिनट रुक जाओ बेटा। डू नॉट फॉलो साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ऐसे फंक्शन जो साइन को और कॉस को फॉलो करें वो हार्मोनिक कहलाते हैं, और ऐसे फंक्शन जो साइन कॉस को फॉलो ना करें वो नॉन हार्मोनिक कहलाते हैं। इसका मतलब जितने भी सारे पीरियोडिक फंक्शन हैं, बहुत पहले की, कल की, परसों की बात बताऊं, जितने भी पीरियोडिक फंक्शन है वो हार्मोनिक थे। जो ऑक्सिलेटरी थे वो भी हार्मोनिक थे। इसका मतलब पीरियोडिक हो चाहे ऑक्सिलेटरी हो, दोनों साइन और कॉस को फॉलो करते हैं। फिर बोल रहा हूं, जो भी ये पीरियोडिक थे और ऑक्सिलेटरी थे वो हार्मोनिक भी थे। और हार्मोनिक कौन होते हैं? साइन कॉस को फॉलो करने वाले। तुम भी दिमाग लगाना, ये नहीं कि खाली मैं बोल रहा हूं तुम सुन बैठे हुए हो, तुम्हें लग रहा है बोलता रहा पागल।
पीरियोडिक फंक्शन क्या थे? कौन बोलेगा इस बात को? ऑक्सीलेटरी क्या थे? तो पीरियोडिक क्या थे? हार्मोनिक। ऑक्सीलेटरी क्या थे? हार्मोनिक। और हार्मोनिक कौन होते हैं? साइन और कॉस को फॉलो करने वाले। इसका मतलब पीरियोडिक और ऑक्सीलेटरी दोनों किसको फॉलो करते हैं? साइन और कॉस को। बात समझ में आ गई? पक्का? अब सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या, इस चीज को समझेंगे। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। सुनो ध्यान से, ध्यान देना, थोड़ा सुना भी करो ध्यान से तो सीखोगे भी। SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है? मान लो हमारे पास कोई पेंडुलम है, धागे में बांध दिया मैंने पत्थर। इस पत्थर को, ये अभी A पोजीशन पर है और इस A पोजीशन को कहते हैं मीन पोजीशन। कौन सी पोजीशन कहते हैं? मीन पोजीशन। स्टेबल है, रुका हुआ है, नहीं जा रहा कहीं। हमने क्या किया, अचानक से इस पत्थर को A से लेकर B तक ले गए, A से लेकर B तक ले गए, A से लेकर B तक ले गए और छोड़ा, A से लेकर B तक ले गए और इसको छोड़ दिया। थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, थोड़ा सा ध्यान देंगे। अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब ये पत्थर इधर जाएगा, पत्थर वापस आएगा, पत्थर इधर जाएगा, वापस आएगा, तो एक ऐसा फोर्स होगा जो इसके मोशन का अपोज करेगा। पत्थर जाना चाह रहा होगा राइट में, तो वो फोर्स लाना चाह रहा होगा लेफ्ट में, मतलब राइट में जाने का अपोज करेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऐसा फोर्स होता है जो इसके मोशन का अपोज करता है। आई कि नहीं आई? आई कि नहीं आई? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में कैसा फोर्स होता है, इसके मोशन का क्या करता है? ठीक है, अब वो देखो फोर्स बनाए कैसे, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना। एक बॉडी है, बॉडी का मास कितना है? m। ये रस्सी का यहाँ पे एंगल कितना? थीटा। बॉडी का वेट नीचे कितना लगेगा? mg। अगर ये रस्सी है तो इस रस्सी में टेंशन कितना? T है ना। अब इस mg के दो कंपोनेंट करेंगे, एक इधर की तरफ, एक इधर। जब ये वाला एंगल थीटा है तो बताओ ये वाला भी एंगल क्या होगा? थीटा। तो यहाँ पे क्या आएगा? mg cos थीटा, और यहाँ क्या आएगा? mg sin थीटा। mg cos टेंशन से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन? mg sin। और मेरे बच्चों ये mg sin थीटा ही इसको क्या लाएगा वापस? सुनो मैंने क्या कहा। अब जब ये बॉडी इधर की तरफ जाएगी यहाँ पर, तो सेम फिनोमेना यहाँ, इसका वेट नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg, रस्सी में टेंशन कितना? T, और इस वेट mg का एक कंपोनेंट कितना? mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट कितना? mg sin थीटा। mg cos से mg cos कैंसिल, बचा कौन? mg sin। इसका मतलब इस बॉडी को वापस लाने का काम कौन कर रहा है? mg sin। इसी को कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। क्या कहते हैं? फिर से बोलो, क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स मेरे बच्चों वो फोर्स होता है जो किसी भी चीज को मूव करने से अपोज करता है और उसको मीन पोजीशन में लाना चाहता है। सब सुनूंगा अभी, तुम्हें लग रहा है खाली पढ़ाता जा रहा है। वन साइडेड ऑलवेज हर्ट्स, वन साइडेड अब कुछ नहीं होगा, बायलैटरल होगा। देखो ध्यान से, ठीक है? हाँ, हकीकत तो यही है, एक तरफा हमेशा दुख देता है ना। तो एक तरफा नहीं रहने देंगे, दो तरफा करेंगे अब जो करेंगे, है ना। 80% हमारी तरफ से, 20 तुम्हारी तरफ से।
फिर 60-40, फिर 50-50, 30-70, 20-70। ठीक है। हाँ, और सही बात है, एक तरफा हमेशा दुख देता है। अब जो जो दुख में आपस में देख ले, देख लो भाई, समझेंगे ध्यान से। कुछ उससे कुछ कह रही है तो दुख होगी, दुखी में होगी तो और क्या, नहीं है तो पढ़ सही से देखो। तो इसका मतलब मीमांसा को कोई दुख, खुश है, सब सब बढ़िया चल रहा है तो पढ़ो अच्छे से। इनको कोई दुख, लव, लव में कोई परेशानी चलो कोई समस्या नहीं है, जिंदगी सही चल रही है, ज्यादा बवाल मत पालना। तो है क्या इसका मतलब? सिंपल, देखो फिर सुनाइए, सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो पढ़ते समय सीरियस मैंने हमेशा बोला है, हमेशा बोला है, पढ़ते समय सीरियस, सुनते समय सीरियस। सुन लिया, सीख लिया, उसके बाद कुछ भी करो भूलोगे नहीं। मैंने बोला, तुमने भी साथ में बोल दिया, घिच पिच हो गया, सब हो जाएगा टट्टी। देखो मैंने बोला सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? एक ऐसा मोशन जिसमें कोई बॉडी अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे। कैसा मोशन करे? और इसमें एक ऐसा फोर्स लगता है जो बॉडी के मोशन का क्या करता है? अपोज। बॉडी के मोशन का और बॉडी के डिस्प्लेसमेंट का अपोज करता है। किसका अपोज करता है? मीन पोजीशन से लेकर इधर की दूरी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? बता निर्मित, मैंने क्या बोला बता, बस ये खत्म। ये होता है ना सुनना। बता अवनीत, मैंने क्या बोला लास्ट सेंटेंस? इसीलिए उसके हाईएस्ट आए भी सेट 1 में। गलत, वो मैंने तुम्हारे सेक्शन में झूठ बोला था। और बताओ, आपने सुबह बोला कि मैंने तो कॉपी चेक नहीं करी है, फिर आपको साउंड बोला आपने कॉपी चेक हाँ, क्योंकि जब तक मैं कोई चीज सच नहीं बोलूंगा, जब तक कॉपी लेके मैं खुद क्लास में नहीं घुसूंगा, बात ही खत्म हो गई। यही अंतर है बेटा, यही अंतर है। तूने नहीं सुना, उसने पिछले सेंटेंस को भी सुना, यही अंतर है। अब सुना, बात खत्म। मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, सुनना, मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? हर छोटी से छोटी बात बताना चाह रहा हूं, सुनोगे तो सीखोगे। मीन पोजीशन से लेकर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड, या इसी को कहते हैं डिस्टेंस। क्या कहते हैं? डिस्टेंस। तो एक ऐसा फोर्स है जो डिस्टेंस का अपोज कर रहा है। किसका अपोज कर रहा है? ऐसा फोर्स है जो डिस्टेंस का अपोज कर रहा है, और उसी अपोजिंग फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? कोई तुमसे पूछे सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, तो पहला आंसर छोटा सा, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अपने मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे, और उस मोशन करते समय एक ऐसा फोर्स हो जो बार बार उसको अपने मीन पोजीशन में लाना चाहे, तो इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। बताओ तो मैंने क्या बताया? पूछूंगा भी। जो बॉडी है वो टू एंड फ्रो मोशन में वो करे। और भी कुछ ऐड किया था ना? हाँ बिल्कुल सही। खुशबीर बताओ मैंने क्या बताया? सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? कोई बता सकता है तो आंसर देना होगा फटाफट। किसे कहेंगे? कौन बताएगा? स्पर्शिका बताओ। हेलो जैसिका, सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे? ठीक है, लवीना बताओ। अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मोशन करता है और उससे उसकी मीन पोजीशन पे लाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स। वो रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा है यहाँ?
रिस्टोरिंग फोर्स कौन सा वाला है? mg साइन है। बताओ अक्षिता, बताओ सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट जब मोशन करती है अपनी मीन पोजीशन से टुवर्ड फ्लो और मोशन करते टाइम में रिस्टोरिंग फोर्स करती है, तो उसकी डिस्टेंस और एम्पलीट्यूड को अपोज करती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। और बताओ आयशा, बताओ। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से टुवर्ड फ्लो करता है तो वापस आने के लिए वो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। अच्छा, रिस्टोरिंग में mg कॉस क्यों नहीं आया? किससे? mg कॉस किससे कटा? mg कॉस थीटा किससे कटा? टेंशन से कट गया, इसलिए क्या आया? mg साइन आया। नहीं समझे? समझ गए किससे कटा? टेंशन से कट गया। बहुत ही बढ़िया। अब सुनना, तो इसी में देखो, अच्छे से सीखोगे तो समझ में आएगा सब। अब सुनो, खत्म। दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखूंगा इसके में आगे, अब वही उसी पे लकीर पीटता रहूं, आगे भी तो पढ़ाऊं। ये वाला एंगल थीटा, इसको वापस लाने वाला फोर्स क्या मान लिया? F। इसको वापस लाने वाला फोर्स क्या मान लिया? F। मान लो इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी? x। डिस्प्लेसमेंट कितनी? x। अब बहुत ध्यान से सुनना क्या लिखने वाला हूं मैं। जो फोर्स है रिस्टोरिंग, वो डिस्प्लेसमेंट को फॉलो कर रहा है, अपोज। यही सीखा अभी तक। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सही है गलत? माइनस x। इनवर्सली नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x। डायरेक्शन अपोजिट है, ना कि इनवर्सली है। तो F प्रोपोर्शनल टू माइनस x सुनना, F प्रोपोर्शनल टू माइनस x, F इक्वल टू माइनस का kx। जब हम प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाते हैं, k कांस्टेंट होगा, मीडियम कोई कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, वायर कांस्टेंट, मीडियम कुछ भी। इक्वेशन नंबर 1। अब हम जानते हैं F इक्वल टू क्या होता है? ma। क्योंकि दुनिया में कहीं पर भी फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। क्यों लक्षिता? मैंने क्या बोला लास्ट सेंटेंस? गुड, इसीलिए कहा था। सुनो, कहीं दुनिया में अगर कहीं फोर्स लगा है तो फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है, क्या है? फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन आएगा। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना बेटा? ma। अब तुम लोगों को एक बात सिखाई थी लॉज ऑफ मोशन में, और बहुत पहले। v का फॉर्मूला क्या होता है? dx अपॉन dt। a का फॉर्मूला क्या होता है? dv अपॉन dt। v की वैल्यू यहाँ रखो, तो a इक्वल टू d अपॉन dt, या बोलो ना dx अपॉन dt। नहीं आई क्या? इसलिए a इक्वल टू क्या चमका? d स्क्वायर x अपॉन कितना? dt स्क्वायर। नहीं समझे? नहीं आया? इसका मतलब एक्सेलरेशन की जगह मैं क्या पुट कर दूं? m। बोलो बेटा, F इक्वल टू कितना? m। a की जगह कितना? d2x अपॉन dt स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब 1 और 2 को इक्वल रखो, तो m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का kx। यस और नो? डिवाइडिंग बाय m ऑन बोथ साइड। डिवाइडिंग बाय m ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो m से m मरा तो कितना? d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का k अपॉन m इंटू x। उठा के इधर लाओ, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन x इक्वल टू 0। इसलिए d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस k अपॉन m को मैं लिख दूंगा ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। वेयर ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखा हमने? k अपॉन m। बोलो, k अपॉन m की जगह क्या लिखा हमने?
ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई, अंडर रूट के अपॉन एम। नहीं आई क्या, समझाऊंगा वो भी। ओमेगा इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो अ कांस्टेंट। ओमेगा खुद में भी क्या है, कांस्टेंट। नई बात समझ में आई। तो जो मेन फॉर्मूला बना वो था ये फॉर्मूला, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। अब लिखना मत, लिखना मत प्लीज, लिखना बिल्कुल मत लिखो। दिमाग में होगा कोई चीज तो तुम कई बार लिख लोगे, कॉपी में कई बार होगा तो कई जगह नहीं लिख पाओगे। छोटी सी बात आई कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, किसमें, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक फोर्स था जो डिस्टेंस का अपोज कर रहा था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन भी था। सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऐसी इक्वेशन बनी जिसकी पावर 2 है, डबल डेरिवेटिव, डबल डिफरेंशिएशन भी है। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन 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 डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है। किसको फॉलो करता है, और मैथमेटिक्स में इसी इक्वेशन को कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको। तो कोई तुमसे पूछ दे चलते फिरते कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉलो करता है, आंसर है हाँ। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन होता है, आंसर है हाँ। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, आंसर है हाँ। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है जो कि टुवर्ड्स द सेंटर होता है, आंसर है हाँ। क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक ऐसा रिस्टोरिंग फोर्स होता है जो कॉस का फंक्शन होता है, आंसर है ना। किसका फंक्शन होता है, साइन का। कॉस वाला कैंसिल हो जा रहा था टेंशन इन द वायर से, यस और नो। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन 3-4 बातों को फॉलो करता है। सबसे पहला टू एंड फ्रो मोशन, किसका, ऑब्जेक्ट का। किसका, ऑब्जेक्ट का। दूसरी बात को फॉलो करता है, इसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, किसका, mg साइन। तीसरी बात को फॉलो करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक एक्सेलरेशन होता है, क्या होता है, एक्सेलरेशन। चौथी बात होती है कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो होती है, क्या फॉलो होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉलो होती है, और वो ये बनती है d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। यही डिफरेंशियल इक्वेशन होती है डबल डिफरेंशिएशन के साथ। अगर यहाँ पे 3 लग जाता d3x अपॉन dt क्यूब प्लस ओमेगा स्क्वायर x प्लस ऐसा, तो वो हो जाता ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डेरिवेटिव। वो भी कभी कभी फॉलो होता है, लेकिन अलग अंडर मेनी फिजिकल कंडीशंस, वो हर जगह फॉलो नहीं होता। तुम लोगों के सिलेबस में सिर्फ डबल है, तुम्हें डबल तक पढ़ना है। नई बात समझ में आई, समझ में सारा कुछ, ये नोट करो अपनी कॉपी में। बच्चे ऑनलाइन में तुम लोग समझ में आ गया ये यशिका, अनु, गुड, देवांश आ गया। नोट करो बेटा फटाफट, बिना देखे लिखना बेटा, लिखो, लिखते रहो एकदम बढ़िया। नाराज हो, मोबाइल ले लिया, नहीं तो खुश रहो फिर। हंसती रहो सब। कौन सी बीच वाली सबसे पहली लाइन, हाँ यही तो है, देखना इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को बराबर रख दिया, ये इक्वेशन 2 है और ये इक्वेशन 1, वही देखो m d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस x। m से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, हाँ m दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो m से m मर गया।
वेरी गुड, खुद लिखो बेटा, बहुत बढ़िया, खुद लिखो। हाँ चल, टाइम तो मिले ससुराल जिंदे जीने मरने का। चलो क्या हो गया? अरे क्या हो गया? हटा दो। अच्छा लिखो बेटा, तेज लिख लिया। ओमेगा स्क्वायर कैसे करेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो कांस्टेंट लग, सिर्फ ओमेगा नहीं लगा सकते? क्योंकि फिर डबल डेरिवेशन नहीं बनेगा ना, डेरिवेटिव बनाना था इसलिए। अगर ये 3 पावर का बन रहा था तो ओमेगा क्यूब लगाते, 4 का पावर का बनता तो ओमेगा की पावर 4 लगाते। तो जिस पावर का इक्वेशन होगा ओमेगा उसी पावर में लगेगा। क्लियर? कुछ आया समझ में? 19-20 5%, चलो काफी है, हटा देता हूँ। नहीं, एक छोटी सी चीज है, सिखा के भेजेंगे। हाँ तो चलो सुनो, तुम लोगों ने क्लास 10 तो पास कर ही लिया है, तो क्लास 10th में तुम लोग पढ़ते थे, कोई इक्वेशन दी है, क्लास 10th में जब तुम पढ़ते थे तो कोई इक्वेशन दी, उसके सॉल्यूशन बताओ। और कभी कभी ऐसा होता था सॉल्यूशन दिया तो इक्वेशन बनाओ, भूल गए भाई? अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए, पढ़ा है सब? अब समझो, किसी का नहीं है, घर का नहीं है, छोड़ो मत तड़पो, सुनो ध्यान से। तो किसी इक्वेशन, जितना ज्यादा तुम लेट करोगे उतना तुम्हारा है। मैं तो सिखा के भेजूंगा अगला पार्ट, रुक जाओ भी नहीं। अब कोई इक्वेशन है, दुनिया में कोई भी इक्वेशन हो उसका सॉल्यूशन जरूर होता है, और अगर तुम्हें सॉल्यूशन पता है तो उसकी इक्वेशन जरूर बनती है। इक्वेशन है तो सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन है तो इक्वेशन बनेगा। तो भैया ये भी तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये यहाँ पे गायब, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर इक्वेशन है तो इसका सॉल्यूशन भी होगा। अब इसका सॉल्यूशन फिक्स होता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के सॉल्यूशन फिक्स होते हैं कुछ, जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया, ध्यान देना, पूछूंगा। डिफरेंशियल इक्वेशन भी एक तरीके का एसएचएम है। एसएचएम का मतलब ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन का मतलब हार्मोनिक, और हार्मोनिक वो होते हैं जो साइन कॉस को फॉलो करते हैं। इसका मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी हार्मोनिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी साइन कॉस को फॉलो करेगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी साइन और कॉस के फॉर्म में होगा। सुना ही नहीं तुमने? पक्का? एज इट इज सुनूंगा मैं, बिल्कुल एज इट इज, सेंटेंस भी रिपीट नहीं होगा, बिल्कुल एज इट इज बोलना है तुम्हें भी, तुम्हें बिल्कुल ऐसे ही बोलना है जैसे मैं बोल रहा हूँ। कि डिफरेंशियल इक्वेशन किसका? एसएचएम का, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सिलेटरी, बिल्कुल मेरे जैसे तुमको याद होना चाहिए, मुझे इतना चाहिए बस। सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑक्सिलेटरी मोशन, ऑक्सिलेटरी मतलब हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन भी हार्मोनिक, और हार्मोनिक होने का मतलब साइन कॉस को फॉलो, हाँ या ना? इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन भी उसका सॉल्यूशन साइन कॉस के फॉर्म में होना चाहिए। हम उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखते हैं, इसीलिए इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाई नॉट।
एक्स कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। और फाई नॉट क्या, फाई नॉट क्या, समझना ध्यान से, हर बात को सीखना जरूरी है। मान लो ये कोई बॉडी मीन पोजीशन में है, कहाँ है, मीन पोजीशन में। हमने इसको मीन पोजीशन पर कंसीडर नहीं किया, कहाँ कंसीडर नहीं किया, हमने इसको थोड़ा आगे से कंसीडर किया, थोड़ा आगे से कंसीडर किया मतलब फाई नॉट से कंसीडर किया, फिर इसको मोशन दिया यहां तक और ये एक्स्ट्रा एंगल बनाया ओमेगा टी। तो ये टोटल एंगल कितना बन गया, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, वही लिखा है वहां। हमने मीन पोजीशन की जगह इसको यहां से कंसीडर किया, एक्स्ट्रा एंगल फाई नॉट। इसी एक्स्ट्रा एंगल का नाम होता है इपॉच। इपॉच, इस एक्स्ट्रा एंगल का नाम होता है इपॉच। क्या होता है इपॉच। इपॉच क्या, इपॉच का मतलब वो एक्स्ट्रा एंगल जहां से मोशन की शुरुआत होगी। इपॉच वो एक्स्ट्रा एंगल जहां से मोशन शुरू होगा, उसके बाद ओमेगा टी बनेगा। तो इसीलिए मैंने बोल लिया। क्लियर हो गई बात, ध्यान देना। अब ये ए का मतलब होता है यहां से लेकर यहां तक की दूरी, एम्पलीट्यूड। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड को ए से शो करते हैं, वही ए लिखा है। सुना, ए क्या है, एम्पलीट्यूड। ए क्या है, ए क्या है, ए क्या है, इसमें फाई नॉट क्या है, फैल गया मामला रहता। फाई नॉट वो जगह है, वो एंगल है जहां से मोशन शुरू हुआ है, और वो एक्स्ट्रा एंगल है, एक्स्ट्रा एंगल को इपॉच कहते हैं। उसके आगे ओमेगा टी बनेगा, लेकिन वो बन चुका है पहले से, समझ गए। तो मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास जो इक्वेशन थी वो ये थी, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन थी तुम्हारे पास ये d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थी। एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज, solution of this equation is इसका सॉल्यूशन हमने क्या लिया, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। क्या लिया इसका हमने, सॉल्यूशन। ध्यान देंगे बेटा, कहना ना अपने ध्यान देने के लिए बिल्कुल नहीं, पढ़ो मन से जरा। तो सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन कितना, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अभी बताया मैंने, अगर कोई इक्वेशन है तो उसकी सॉल्यूशन है, इसका मतलब सॉल्यूशन से इक्वेशन बनाई जा सकती है। अब हम लोग सॉल्यूशन से इक्वेशन बनाएंगे, समझ रहे हो। अगर इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन से इक्वेशन बन सकती है। ट्राई करते हैं, बन जानी चाहिए। शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने क्या इक्वेशन ली, x इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। सॉल्यूशन ले लिया, इक्वेशन बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन इसी से बनाएंगे अब। सही है, तरीका देखो। सबसे पहले क्या करूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया, किस चीज से, t से। किससे डिफरेंशिएट किया, t से। देखो ध्यान से, तो लिखने का तरीका देखो, dx अपॉन dt इक्वल टू d अपॉन dt a cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, है ना। तो dx अपॉन dt इक्वल टू a बाहर, बचा कितना, d अपॉन dt cos ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। अभी कुछ किया ही नहीं हमने, डिफरेंशिएशन लिख रहा हूं खाली। मेन चीज है भाई, dx अपॉन dt इक्वल टू a
कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, मतलब माइनस साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, लेकिन अभी पूरा नहीं है। चेन रूल, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा और थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से, तो थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से मतलब ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना, ओमेगा, फाई नॉट कितना, 0, कांस्टेंट है, तो हो गया डिफरेंशिएशन इसका। एक बार नहीं आई, गुड। तो dx अपॉन dt कितना, बेटा आगे कहने से और आ जाने में अंतर भी हो सकता है बीच में, कि जल्दी छोड़ दे इसलिए कह दो कि आ गई। अभी मैं इसमें का डिफरेंशिएशन कल पूछूंगा। तो dx अपॉन dt इक्वल टू, सुनना, माइनस बाहर, एक मिनट, माइनस बाहर, a बाहर, ओमेगा बाहर, माइनस बाहर, a बाहर, ओमेगा बाहर, क्या बचा, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, आया ना। ये dx अपॉन dt आया है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो d2x होता है। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसको, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा ये, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dt, इस पूरे का डिफरेंशिएशन माइनस का a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a ओमेगा बाहर, माइनस का a ओमेगा बाहर, d अपॉन dt, क्या बचा ये, साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, आया ना। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a ओमेगा, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट, और थीटा का डिफरेंशिएशन फिर से इनटू ओमेगा। नहीं आई, तो इक्वेशन क्या बनती दिखी, d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस a ओमेगा इंटू ओमेगा कितना, ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। तो क्या दिखा तुमको कि d2x अपॉन dt स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे ही रहने दो, और a कॉस ओमेगा टी तुम शुरू में क्या लेके चले थे, x, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट शुरू में क्या लेके चले थे, x। तो यहां देखना जरा, a कॉस ओमेगा टी प्लस फाई नॉट को मैं क्या लिख दूं, x, उठा के इधर लाओ, तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इक्वल टू 0। क्या ये इक्वेशन थी, तो इक्वेशन से सॉल्यूशन बनता है और सॉल्यूशन से इक्वेशन भी बनाई जा सकती है, यही हमेशा मैथमेटिक्स का रूल है। नहीं बात समझ में आई, तो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन तुम सीखे, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीखा, सॉल्यूशन से फिर इक्वेशन बनाना सीखा, इसको हम SHM कहते हैं। खाली भागने की जल्दी मत रहा करो, उससे बड़ा गलती नहीं। सोचो, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, उसका सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन से फिर इक्वेशन बना, ठीक है, कल करा के देखेंगे, देख लेंगे, अगर पढ़ाए हो तो देखा जाएगा।